हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, मीन्स हिंदी में बोले तो केंद्रक। केंद्रक न्यूक्लियस यह सेल चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली मतलब होता है अंगक। ऑर्गेनेली ORGANALLA नहीं AE ऑर्गेनेली, या ऑर्गेनेल भी पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनेली या ऑर्गेनेल, जिसका हिंदी होता है अंगक। हिंदी में होगा अंगक। बहुत बच्चों का था कि सर हिंदी में थोड़ा बहुत लिखा कीजिए, तो हिंदी भी लिख रहे हैं आपके लिए। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपको पता ही होगा कि सेल के अंदर होते हैं, राइट ना। सेल के क्या होंगे? अंदर होते हैं। ये मान लीजिए कोई आपका सेल है, तो न्यूक्लियस इधर ही होते हैं ना, कुछ इस तरह से न्यूक्लियस होते हैं, आपने देखा होगा। कोशिका के अंदर ये पाए जाते हैं, तो ये ना आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, समझ गए होंगे न्यूक्लियस क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस है क्या। न्यूक्लियस जो है वो सेल का ब्रेन होता है। ब्रेन जैसे आपके पूरे बॉडी का ब्रेन होता है। ब्रेन क्या करता है? आपके पूरे बॉडी को बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है। पूरे बॉडी को ब्रेन आपका कंट्रोल करता है। दैट्स लाइक न्यूक्लियस भी कोशिका को कंट्रोल करता है, नहीं? तो आप कह सकते हैं न्यूक्लियस इज अ ब्रेन, BRAIN। न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ सेल। द सेल कर दीजिए, ब्रेन ऑफ द सेल्स, राइट। यह सेल का ब्रेन होता है, राइट ना। और ये क्या करता है? पूरे सेल पर इसका कंट्रोलिंग होता है। तो आप कह सकते हैं इट इज कंट्रोलिंग ऑर्गेनेली, राइट ना। यानी यह कंट्रोल करने वाला ऑर्गेन है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है। डिफिनेशन इसका ऐसे होगा कि न्यूक्लियस सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो डबल बाउंडेड यानी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। एक बार और सुन लीजिए न्यूक्लियस का परिभाषा। न्यूक्लियस कोशिका के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है, यानी डबल बाउंडेड डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, एक दोहरी झिल्ली से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। और इनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, राइट। हिंदी वालों के लिए इस तरह से, नाउ इंग्लिश वालों के लिए आप लिख सकते हैं ए न्यूक्लियस इज ए क्या ऑर्गेनेली है, नहीं? तो हो जाएगा ए न्यूक्लियस इज ए ऑर्गेनेली, ए टाइप ऑफ ऑर्गेनेली कर लीजिए, ए टाइप ऑफ ऑर्गेनेली या ऑर्गेनेल कुछ भी बोल लीजिए, ऑर्गेनेली या ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेल which is which is या which have कर लीजिए, which have found genetic material दैट मीन्स कि आपको डीएनए वगैरह। जेनेटिक मटेरियल कौन होते हैं? डीएनए। which have found genetic material and it is
डबल DOUBLE डबल बाउंडेड या बाउंड स्ट्रक्चर, एंड इट इज डबल बाउंड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनेली। न्यूक्लियस एक प्रकार का अंगक है जो विच है फाउंड, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एंड इट इज अ डबल बाउंड स्ट्रक्चर, और यह दोहरी मतलब डबल बाउंड स्ट्रक्चर से घिरे होते हैं। राइट राइट ना, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दिया। अब आप इसको आई होप आप लिख लिए होंगे। नाउ आपको बताते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। और हाँ, न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। PRO प्रोकैरियोटिक, ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल हैज नॉट फाउंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होते, आपको ध्यान रखना है। कहाँ होंगे? ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में ही न्यूक्लियस होते हैं। राइट ना, यूकैरियोटिक सेल, सॉरी, यूकैरियोटिक सेल के पास होता है आपका न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते। प्रोकैरियोटिक में आपको बताया था कि उनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, याद होगा आपको। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होते, न्यूक्लियस कहाँ होगा? यूकैरियोटिक सेल में। राइट ना। अच्छा, कुछ ऐसे भी सेल है अलग से आपको याद कर लीजिए जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होते। दो तीन का नाम आप याद कर लीजिए, जैसे आपका आरबीसी, आरबीसी में नॉट फाउंड, मनुष्य के आरबीसी में, यानी मैमल्स के आरबीसी में, सॉरी मैमल्स नहीं, क्योंकि मैमल्स में आपको कैमल में पाया जाता है, मनुष्य कर लीजिए। आरबीसी नॉट फाउंड, नॉट फाउंड इन मैन, नॉट फाउंड इन, नॉट फाउंड न्यूक्लियस। आरबीसी में नॉट फाउंड क्या होंगे? न्यूक्लियस, यानी मैन के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। बट आपका इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन EXCEPTION, एक्सेप्शन कैमल, कैमल के आरबीसी में, लिख देता हूँ हिंदी में, कैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, ध्यान रखिएगा। कौन सा ऐसा जंतु है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाए जाते हैं? तो आपका कैमल है। कैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस फाउंड, यानी पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं या पाए जाते हैं, कुछ भी आप कर लीजिए। राइट। इसके अलावा सीव ट्यूब, सीव ट्यूब जानते हैं ना, परमानेंट टिश्यू का वो एक पार्ट होता है, किसमें? आरबीसी में। और आपका SIEVE, जो बच्चे पढ़े होंगे सीव ट्यूब उनको पता होगा। सीव ट्यूब में भी आपका नॉट फाउंड, न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, नॉट फाउंड न्यूक्लियस। भाई क्वेश्चन तो कई बार आ गया है कि किसके आरबीसी में, ये सीव ट्यूब वाले नहीं आए हैं, फिर भी आप याद रखिएगा, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, नॉट फाउंड न्यूक्लियस। राइट। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें डबल न्यूक्लियस होते हैं। डबल दैट मीन्स कि दो न्यूक्लियस होते हैं। जैसे आपका उसका एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम बड़ा जाना पहचाना आपका एनिमल है। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो डबल न्यूक्लिएटेड ये एनिमल है। कौन? आपसे क्वेश्चन आएगा कि डबल न्यूक्लिएटेड, डबल न्यूक्लिएटेड, ये लिखा हुआ है न्यूक्लिएटेड एनिमल, उसमें दिया रहेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल न्यूक्लिएट एनिमल। तो आपको एक ऑप्शन उसमें रहेगा आपका पैरामीशियम। तो आपका पैरामीशियम है जिनके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, लिखा हुआ है दो न्यूक्लियस होते हैं, याद रखिएगा, पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस होते हैं। राइट। चलिए अब आपका स्ट्रक्चर बताते हैं न्यूक्लियस का। ये आपका कोई सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर जो होते हैं कौन? न्यूक्लियस। देखिए
ये मैंने बोला डबल बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, आपके डिफिनेशन में लिखा हुआ है डबल बाउंड स्ट्रक्चर। देखिए इनके ऊपर से कुछ इस तरह का एक और लेयर होता है, ये कुछ इस तरह का। बाद में ये जो एक के ऊपर एक लेयर आप देख रहे हैं, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कुछ इस तरह से फ्यूज कर जाते हैं। देखिए ये इसका फ्यूजन हो रहा है, मान लीजिए इसका ये फ्यूजन हो रहा है, इस तरह से ये आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। आप पढ़े होंगे, आपके बुक में दिया हुआ है, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं इस तरह से, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। देखिए कुछ इस तरह का इनका फ्यूजन होता है, राइट। ये आपका न्यूक्लियस है, क्या है, ये आपका है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, ये जो आप देखिए, ये इसके फ्यूजन से दो मेम्ब्रेन यानी डबल लेयर के फ्यूजन से बीच में देखिए एक छेद बन रहा है, हर जगह छेद है। देखिए एक छेद, ये सब छेद जो देख रहे हैं ना, ये वाला सब छेद, एक छेद बन रहा है। इस छेद को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर, राइट ना। अब बताइए, आपको सोचना है कि इनके अंदर जो मटेरियल्स होंगे या जो भी चीज होंगे न्यूक्लियस के अंदर जो चीज होंगे, यदि अगर वो सेल में आना चाहेगा तो कैसे आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, यानी न्यूक्लियर पोर से होके जाएगा। या इस सेल के अंदर का जो भी कोई मटेरियल्स होगा, जो चीज भी हो, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहेगा तो कैसे जाएगा। अगर ये पूरे पैक रहेंगे, टाइटली पैक रहेंगे, तो सेल का मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा पाएगा, या न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। इसलिए ये इसके अंदर बनाने वालों ने ऐसा बनाया है कि इनके अंदर ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, जिससे सेल का मटेरियल न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस का मटेरियल सेल में आते जाते रहते हैं, राइट ना। इस छेद को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये सेल और न्यूक्लियस के मटेरियल्स को आवागमन में हेल्प करते हैं। समझ गए होंगे आप। चलिए ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, यानी ये बाहर है इसलिए इसका नाम है आउटर मेम्ब्रेन। और ये अंदर वाला है, ये वाला अंदर, तो इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, INNER, इनर मेम्ब्रेन। वहां ऊपर लिखा हुआ है इनर मेम्ब्रेन, राइट। समझ गए होंगे आप। आगे देखिए यहां पर एक छूट गया है, इनर मेम्ब्रेन। इनके अंदर अभी आपने डिस्कशन में पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, राइट ना। तो जेनेटिक, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो दो फॉर्म में हो सकते हैं, या तो क्रोमैटिन, क्रोमैटिन समझते हैं क्या, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं, इस तरह से इस तरह का जाल जैसा रचना, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। ये आपका क्रोमैटिन है, क्या है, क्रोमैटिन, अलग से बता दिया आपको, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन नेटवर्क जिसको बोलते हैं, क्रोमैटिन। तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो या तो क्रोमैटिन के फॉर्म में होंगे या क्रोमोजोम के फॉर्म में होंगे। क्या होंगे, या तो क्रोमैटिन या फिर क्रोमैटिन या क्रोमोजोम, क्रोमोजोम। देखिए अब ये डिपेंड करता है सेल डिवीजन पे, ये क्रोमैटिन और क्रोमोजोम ये डिपेंड करता है सेल डिवीजन पे कि सेल डिवीजन का कौन सा फेज है। अगर इंटरफेज होगा, शायद आप सेल डिवीजन में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो आप यहाँ हमारे पास पढ़ेंगे। क्रोमैटिन फॉर्म में जब सेल का सेल डिवीजन इंटरफेज में होगा, इंटरफेज में होगा, क्रोमैटिन के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल कब होंगे, जब इंटरफेज होगा, INTER, इंटरफेज, PHASE, इंटरफेज होगा तो जेनेटिक मटेरियल ये जो है ये क्रोमैटिन के फॉर्म में होंगे। और यदि सेल डिवीजन यदि एम फेज में होगा, एम फेज में होगा, यदि आपका सेल डिवीजन एम फेज में होगा, एम फेज, तो एम फेज में यदि होगा आपका सेल, यदि एम फेज में होगा डिवीजन के समय, तो उस समय ये क्रोमैटिन जो है आपको
क्रोमोजोम के फॉर्म में मिलेंगे, क्रोमोजोम के फॉर्म में मिलेंगे। यानी उस समय आपको ये क्रोमैटिन नहीं दिखेंगे, क्या दिखेगा, क्रोमोजोम दिखेंगे। यानी कुछ इस तरह से आपने पढ़ा होगा क्रोमोजोम, इस तरह से लंबा सा, इस तरह से लंबा सा पूंछ होता है। यहाँ जगह नहीं बनाने का, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ना है, तो ये आपको क्रोमोजोम के फॉर्म में मिलेंगे। किस फेज में, एम फेज में। तो क्वेश्चन अगर आता है कि एम फेज में जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में मिलेंगे, तो आपको याद रखना है क्रोमोजोम के फॉर्म में, और इंटर फेज में क्रोमैटिन के फॉर्म में। राइट, आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके अंदर और भी क्या क्या चीज होते हैं वो देख लीजिए। मेरा सेल, इसके अंदर आपने देखा न्यूक्लियस, ये आपका हो गया न्यूक्लियस, राइट ना, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, इनके अंदर जो फ्लूइड रहता है कुछ इस तरह से। चलिए इसको जरा इस तरह से बना ले तो आपको फ्लूइड ठीक से समझ में आएगा। तो पहले मैंने बनाया था उस तरह से आपको बनाना है, इस तरह से। अब न्यूक्लियस के अंदर कुछ फ्लूइड रहते हैं, फ्लूइड जानते हैं ना, जेली जैसा, तो कुछ इस तरह से चारों तरफ फ्लूइड फैले होते हैं, इस तरह से इस तरह से इस तरह से फ्लूइड, इसको बोलते हैं FLUID, फ्लूइड, राइट ना, फ्लूइड। तो इस फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियोप्लाज्म, PLASM। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, राइट ना। किसी को समझाना हो कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि विच टाइप ऑफ फ्लूइड आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। वह फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, एक बार और सुनिए, वह फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और जो फ्लूइड सेल के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर, देखिए न्यूक्लियस के बाहर है बट सेल के, ये आपका सेल है, बट सेल के अंदर पाया जाता है, ये सब फ्लूइड देख रहे हैं ना, ये सब फ्लूइड, यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर। देखिए न्यूक्लियस के बाहर है और सेल के अंदर है, तो जो फ्लूइड सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, क्योंकि सेल का मतलब ही साइटो होता है, साइटोप्लाज्म। स्पेलिंग है ना, बहुत परेशान करता है भाई, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जब ये दोनों को मिला देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को, जब आप दोनों को मिला दीजिएगा एक साथ, तो इसका नाम बदल जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ रहेंगे, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म सेल में। देखिए यहाँ पे जब ये दोनों को मिला देंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक ना, तो प्रोटोप्लाज्म आप तब कहेंगे जब आपको दोनों को बोलना हो, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को एक साथ बोलना हो, तो आप बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। नहीं तो साइटोप्लाज्म अलग होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग होते हैं। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। राइट, आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और इसको अगर पूरा पढ़ना है तो 2-3 घंटे तो एटलीस्ट लगेंगे ही। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अच्छा, बहुत जल्द सेकंड ईयर का सिलेबस चालू होने वाला है, तो बच्चों का डिमांड है कि सर सेकंड ईयर चालू किया जाए। फर्स्ट ईयर फिर अगले सेशन से, यानी अप्रैल से चालू होगा। तो कुछ टॉपिक और बता करके हम सेकंड ईयर चालू करने वाले हैं, राइट ना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।